आज हम आफ्टर इफेक्ट के इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि कैसे तुम्हें ये दोनों सीन्स क्रिएट करने हैं आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप को यूज़ करके। सबसे पहली चीज़ कि तुमने अभी तक लाइक गेम कंप्लीट नहीं किया है, बट आई नो तुम वीडियोस चाहिए तो हियर इट इज़। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लाइक गेम कंप्लीट करो नहीं करो। आई लव क्रिएटिंग वीडियोस एंड आई एम नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम इट, तो मेरे को बस अच्छा लगता है बनाना। सेकेंड चीज़ कि आज हम फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट दोनों का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा फोटोशॉप। इसमें एक और चीज़ कि मैं तुम्हें आज वो नहीं बताने वाला कि कैसे एआई यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तुम थंबनेल के कोर्स में जाके देख सकते हो कि मैंने एआई का यूज़ कैसे किया है, एंड इफ़ यू हैव पेड स्टफ यू कैन गो एंड बाय इट ओवर देयर। सेकेंड कि हम फोटोशॉप के अंदर कंपोजिशंस क्रिएट करते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा ईजी पड़े। पहली चीज़ अगर देखोगे, मैं अगर इसको अब ब्रेक डाउन करूँ, इस सीन का जो ओवरऑल कंपोजिशन था, जो सेंस था, वो ये था कि जो मेन कैरेक्टर है मार्क जी, जो हमारे मार्क ज़करबर्ग जी हैं, वो कहीं सेंटर में खड़े हैं एंड ही इज़ गिविंग अ स्पीच टू द गाइज हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ था। मेरा एक और था कि एक यहाँ ऑडिटोरियम रहे एंड उस पर ये मार्क ज़करबर्ग अपना मेन कैरेक्टर और जो भी स्पीच है वो दे रहे हैं। बट यस, काम चोरी करनी होती है हमें, तो हमने यहाँ पर नॉर्मली एक बैकग्राउंड यूज़ किया है। फिर बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर एक हेड गियर है, एक नॉर्मल कैरेक्टर मैंने यूज़ किया था एंड उसका हेड गियर हटा के मैंने मार्क ज़करबर्ग का दे दिया। और मैंने यहाँ देखोगे तो मैंने बहुत रफ कट मारा है। इट्स नॉट नेसेसरी यू गो इन डीप एंड तुम जनरेटिव फील वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू नॉट वांट टू यूज़ तुम नहीं करो। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि इसका प्रोजेक्ट फाइल और इसकी पीएचडी फाइल्स दोनों इस बार मैं दे रहा हूँ। बट अगर तुमने मेरा नया गोल हिट नहीं किया, ठीक है, मैं भी दिल से चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे भी 100 के सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन यार अच्छा लगता है देखने में, यार बटन पीछे भी रहेगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कर्व लेयर डाला है एंड देन यहाँ पर एक क्राउड है और क्राउड के ऊपर आई थिंक एक कलर बैलेंस है नॉर्मली एंड नथिंग एल्स। तुम नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड फिर इस कर्व लेयर और इस हेड गियर को हमें अटैच करना है, बट ना भी करे तो चलेगा बिकॉज क्योंकि हमें ये हेड गियर को रोटेट करना है, दैट्स वाई। और इसको हम नेमिंग यहाँ से दे देंगे बॉडी, फिर नाम दे देंगे हम यहाँ से बैकग्राउंड एंड फिर यहाँ पर टॉप पे क्राउड। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर मैंने ये ले रखा है, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैं ये मार्क PSS को यहाँ ले आऊँगा, कंपोजिशन रिटेन लेयर्स, एडिटेबल लेयर्स एंड हिट करूँगा ओके। और यहाँ पर हमारा ये 3 कंपोजिशन रेडी है। कंट्रोल के प्रेस करूँगा एंड यहाँ से 1080p 1920 एंड फ्रेम रेट हमारा होगा 24। बाद में इसको हम कम करेंगे बिकॉज यस इट्स आवर सिग्नेचर स्टाइल। सबसे पहला परंपरा हमारा बनता है कि हम इसको 3D लेयर कर दें। उसके बाद हम अपने 2 व्यू में जाके टॉप एंगल को सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को मारेंगे पीछे, आई मीन बैकग्राउंड की नहीं मारेंगे, बैकग्राउंड को ले जाएंगे पीछे, क्राउड को लेके आएंगे आगे एंड फिर इसको ऊपर उठा के इसको यहाँ से छोटा कर देंगे एंड वी हैव आवर सेपरेटेड लेयर्स इन 3D स्पेस। इसको तुम कस्टम में देख सकते हो एंड ये यहाँ पर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस बटन का काम ये है कि इसके अंदर की चीज़ें अगर ये 3D कर देता हूँ देन ये बाहर भी 3D रहेगी, बट अगर अंदर की चीज़ें एक्ट नहीं कर रही हैं तो वो अंदर की चीज़ें अंदर का बाहर का उतना मत लगाओ। मेन कैरेक्टर, अब देखो इस पर एक टेक्स्ट भी लिखना है, तो हम सबसे पहले एक नल लेयर ले लेते हैं और एक कैमरा ले लेंगे एंड फिर यहाँ पर हम 50 mm का ये इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर इस नल लेयर को हम 3D बना देंगे। इसको इसका पेरेंट कर देंगे, इसको नाम दे देंगे कैम एंड फिर हम इसको पहले पीछे ले जाएंगे ऐसे और बैकग्राउंड को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंपोजिशन बन चुका है। अब तुम यहाँ पर कुछ भी कैरेक्टर दे सकते हो, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग, स्पेलिंग नहीं पता मुझे, मैंने यहाँ पे दे दिया। और इसको मैं अपने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इस 2 व्यू वाले को, तो मैं 2 व्यू वाले को यहाँ से बंद कर दूँगा एंड मैं यहाँ पर मार्क जी को 3D कर दूँगा
इसको सेंटर कर दूंगा। ओके, पहले सेंटर कर लेते हैं एंड इसके 3D कर देंगे इसको, और इसको बड़ा कर देंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। और तो मार्क ज़करबर्ग का जो हम पहला लेयर स्टाइल करेंगे वो ये कि सबसे पहले इसको हम येलोइश कलर देंगे, FCF00, एंड उसके बाद हम इसके राइट क्लिक करेंगे यहाँ से लेयर स्टाइल्स, इनर ग्लो, एंड हम हल्का सा इनर ग्लो देंगे, हल्का सा। एंड फिर तुम इस पर एक ग्रेडियंट रैम्प भी दे सकते हो। यहाँ से लेयर स्टाइल्स एंड ग्रेडियंट ओवरले में जाओ एंड एडिट ग्रेडियंट। ब्लैक को कर देंगे हम यहाँ से येलोइश, एंड इसको कर देंगे हम ऑरेंज के हिसाब से। एंड इसको तुम इसको तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये इनर ग्लो अच्छा नहीं लग रहा तो इसको डिलीट कर देंगे। एंड यू हैव अ कूल नॉर्मल एक लेयर स्टाइल। देन तुम यहाँ राइट क्लिक करोगे, यहाँ से लेयर स्टाइल से ड्रॉप शैडो में जाओगे, एंड ड्रॉप शैडो में जाने के बाद तुम यहीं से कोई एक कलर उठाओगे इसका। फिर तुम इसमें इस वाले सेक्शन में जाओगे बी में, एंड देन यू विल जस्ट डिक्रीज डाउन, और फिर इसको ओपेसिटी बढ़ाओगे, मल्टीप्लाई इसको नॉर्मल कर दोगे, एंड डिस्टेंस हल्की सी दूरी में लाओगे, एंड साइज़ को 0 कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक शैडो बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे एक CC लाइट स्वीप डालेंगे, एंड फिर CC लाइट स्वीप पे ये चचा हमारे कहाँ है CC लाइट स्वीप वाले, ये रहे CC लाइट स्वीप। और इसके एक्ट क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक सो कि ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे अभी। तो हमारे पास एक लेयर स्टाइल बन चुकी है। इसको हम या तो प्री कंपोज कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको या तो हम प्री कंपोज कर देते हैं, मार्क ज़करबर्ग कॉम्प टेक्स्ट कॉम्प, एंड ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से 3D कर देंगे, एंड ये फिर से पीछे चला जाएगा। अब इस पे हम CC लाइट स्वीप डालेंगे, और ये अभी आ चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर इस पे हम डीप ग्लो डालेंगे ऐसे करके, और तुम्हारा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट बन चुका है। फिर तुम इसके अंदर जाओगे, इस पे एक नॉर्मल एनिमेशन डाल दो लाइक दिस, एंड यू हैव द एनिमेशन ऑल्सो, ठीक है। अदरवाइज यू गो इनसाइड इट और तुम ये ना डाल के ये वाली डाल दो, और तुम इस टेक्स्ट लेयर को इसके पीछे कर दो, तो ये उसके पीछे से आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इस फेस पे हम काम करेंगे। फेस के अंदर जाएंगे, इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ से नीचे कर देंगे, और ओरिएंटेशन में तुम Z रोटेशन को छेड़ने वाले हो, तो एक एक फ्रेम आगे जाएंगे, मतलब 2-2 फ्रेम भी जा सकते हो, ऐसे ऐसे, और इसको इसके नीचे कर दो। और ये ज़्यादा स्पीड में है तो हम इसको यहाँ से आगे खसका देंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसेस। अब तुम इसके जनरेटिव फिल को यूज़ करके ठीक कर सकते हो। और ये थोड़ा सा ज़्यादा है,
ठीक है, ये एक्चुअली विजिबल नहीं रहेगा उतना, तो तुम उसकी फ़िक्र नहीं कर सकते हो। और या तो तुम इसको थोड़ा जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर मैंने इसको फिक्स किया है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे एंड इफ़ यू सी ओवर हियर, तो मैंने इस पर जनरेटिव फिल डाल के इसको फिक्स किया है। एंड इफ़ आई जस्ट रोटेटेड, इसके एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ डाल के, तो ये उतना हिल नहीं रहा, ठीक है। जितना मुझे चाहिए उतना ही हिल रहा है, और उसके अंदर की चीज़ जो है वो मैच हो जा रही है। यहाँ पर भी तुम वो मैच कर सकते हो। इस तरह बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर दूँगा, और यू प्रेस करके, हाँ दिस इज कूल। सेव कर देता हूँ मैं ये फाइल विथ यूट्यूब प्रोजेक्ट फाइल, एंड यू हैव दिस अ लिटिल नॉर्मल हेड शेक। इसको तुम परफेक्ट बना सकते हो। अब इसको हम एक और चीज़ करेंगे कि हम इसको जूम आउट करेंगे ऊपर से या नीचे से, ठीक है। ऐसे एक फ्रेम और दूसरे पे आके ये ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, ये एक तुम्हारा फ्रेम बन चुका है। अब तुम नॉर्मली इन्वर्टो एलिमेंट पर जा सकते हो, लॉगिन, अरे यार लॉगिन नहीं है, रुको, मेरे पास मेरे पास पड़ा होगा वो चीज़। अपन 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 अब देखो यहाँ है ना, यहाँ डाउनलोड का कैमरा फ्लैश नाम था इसका। और फिर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, इसके साउंड को कम कर दूंगा और इसको भी 3D बना दूंगा, और इसको बाहर ले आऊँगा, ठीक है। एंड आई विल जस्ट हिट स्क्रीन एंड इसको मैं यहाँ कर दूंगा, और मैं इसको हल्का सा कम कर दूंगा। दूसरी चीज़ कि तुम कैमरा में जाओगे, कैमरा ऑप्शन में जाओगे, डेप्थ ऑफ ब्लर ऑन करोगे एंड अपर्चर लेवल को इंक्रीज़ करोगे, और यहाँ पर तुमने अपने कैरेक्टर पे एक डेप्थ डाला, अपर्चर डाला, एंड यू जस्ट हैव योर ब्लर लेवल। फिर यहाँ पर है, फिर इसको और आगे ले गए। अरे यार मैं तो फोकस पे करा ही नहीं, अब मैंने फोकस को चेंज किया, और इस सबसे अच्छा ऑप्शन है यार 2V कैमरा ऑन कर लो एंड यू जस्ट हैव योर फोकस। तो तुम्हारा यहाँ पर एक सीन बन चुका है, एंड यू जस्ट नॉर्मली डू दिस एंड यू जस्ट हैव दिस, और फिर तुम इसमें एक और एनिमेशन डाल सकते हो, ला ला लाइक दिस। इसको मैं 5 फ्रेम कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ चलो, ताकि हम एक और फ्रेम डाल सकें। एंड तुम फिर इसको यहाँ से जूम कर सकते हो। अब इसमें तुम्हारा जो फ्रेम है, या तो तुम ऐसे कर लो, या तो तुम ऐसे ही कर लो, like this, and control K and frame rate 9 and hit OK, 1 minute लो and you have something crazy guys, ला 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 like this, and ये तुम्हारा एक फ्रेम बन गया। Do this। अब इसे पोस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं। जो ये वाला सीन है ना, ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ूंगा, इसके लिए तुम करो सेम चीज़, प्रोजेक्ट फाइल है तुम्हारे पास एंड यू कैन जस्ट क्रिएट समथिंग कूल, एंड तुम मुझे बता सकते हो, टैग ज़रूर करना, एंड यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, यू कैन जस्ट टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। अब ये तुम्हारा एक मेन बन गया। नाउ विल डू सम कलर एडजस्टमेंट, कर्व्स, एंड कर्व्स को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एक नया लेयर, इसको नीचे डीप लो एंड समथिंग लाइक दिस,
एक नया लेयर, लूमेट्री कलर, क्रिएटिव्स एंड हाइलाइट्स को तुम छेड़ सकते हो लाइक दिस। इसमें से तुम बेसिक करेक्शन में जाके कॉन्ट्रास्ट बूस्ट अप कर सकते हो एंड टेम्परेचर अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हो, टिंट भी अपने हिसाब से दे सकते हो। What we can do more, we can just create a new adjustment layer over top and we can just add my next 3D look अगर ये अच्छा लगे। ठीक है, इसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी, जैसे वेव रैप हटाना पड़ेगा, गॉसियन ब्लर हटाना पड़ेगा और नॉइज़ थोड़ा सा हमें कम करना होगा, समथिंग लाइक 9। So you have something like this. Crazy guys, crazy. Yes. You tell me, crazy. अब this is something great. ठीक है, अब ये तुम बना सकते हो, मैंने मोशन ब्लर नहीं डाला है या। So I hope you enjoyed this video and अगर हम 10K हिट कर सकते हैं and if we also hit some good numbers in our thumbnail course, तो मैं thumbnail course का एक free workshop and webinar कह सकते हो। It will be not having any seats या फिर limitations ऐसा कुछ, it will be on Zoom normal like webinar। तो अपने questions drop down menu में डाल सकते हो and you can just ask with me। एक अच्छा सा workshop रहेगा फ्री में, अगर हम अच्छा नंबर क्रॉस करते हैं तो। एंड 10K सब्सक्राइबर होने पे मैं एक एडिटिंग की वर्कशॉप लेने की सोच रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री। इट विल बी ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स या फिर 1 आवर का हो सकता है। ठीक है, चलता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में देखो एंड अगर तेरे को पसंद आता है तो बिहारी मोशन को फॉलो कर सकता है भाई, सब्सक्राइब कर सकता है। तुझे दिखा रखा है मैंने, इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि मैं कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। तो मुझे एक बटन चाहिए यार, वो चुल मच रही है, मैं क्लाइंट्स के लिए वो बटन लाता हूँ, अपने लिए भी लाना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, तुम लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ मैं, सब पैसे कमाते हैं इससे, तुम समझ रहे हो। करो, जाओ डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट फाइलें उठा लो। बाय।